आज की हमारी स्टोरी का नाम है मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसके थ्रू हम इंग्लिश सीखेंगे। द एलिफेंट रोप। इसका मेन आइडिया क्या है? बिलीफ। ठीक है, मेन ये स्टोरी बिलीफ पे डिपेंडेड। ओके। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू आउट एन एलिफेंट कैम्प। मीन्स कोई आदमी जा रहा था एलिफेंट कैम्प के पास से, एंड ही स्पॉटेड दैट द एलिफेंट्स वर नॉट बीइंग केप्ट इन केज। उसने देखा कि जो हाथी थे, एलिफेंट्स थे, उन्हें किसी पिंजरे में नहीं रखा गया था, और हेल्ड बाय द यूज ऑफ चेन, ना किसी चेन के से बांधा गया था, ना ही पिंजरे में रखा गया था, ना ही किसी चेन में बांधा गया था। ऑल दैट वर होल्डिंग them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. इसका मतलब ये है that all that was holding them back, कोई भी एलिफेंट जो वहाँ से भाग सकता था, फ्रॉम escaping मीन्स भाग जाना, कहीं जगह से निकल जाना, भाग जाते आसानी से कैंप से, फ्रॉम escaping द कैंप से भाग जाते, was a piece of a small rope tied to one of their legs. क्यों भाग जाते? क्योंकि एक बहुत छोटा सा रस्सी का टुकड़ा उनकी लातों में बांधा गया था। इसकी वजह से जो पर्सन है वो कह रहा था ये तो आराम से भाग सकते हैं कैंप से सारे एलिफेंट्स, क्योंकि छोटा सा तो पीस का टुकड़ा है, छोटा सा तो रोप का टुकड़ा है जो उनकी लातों में बांधा गया है। एज द मैन ग्रेज्ड अपॉन द एलिफेंट्स ही वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज एज टू वाई द एलिफेंट डिड नॉट just use their strength to break the rope and escape the camp. As the man gazed, man shock था और घूर रहा था, देख रहा था, upon the elephants, मतलब एलिफेंट्स को घूर के देख रहा था। he was completely confused, वो पूरी तरीके से confused था। as to why the elephant did not just use their strength to break the rope, कि जो एलिफेंट है वो अपनी ताकत यूज़ करके रोप को क्यों नहीं तोड़ रहे, एंड एस्केप द कैंप, और कैंप से क्यों नहीं भाग जाते, वो ये देख के कंफ्यूज था कि एलिफेंट तो इतना पावरफुल है, दे could easily have done so, but instead they did not try to at all. कहते ही दे कैन ईजीली, दे कुड, वो कर सकते थे, वो कौन? एलिफेंट कर सकते थे ये सब चीज़ें बड़ी ईजीली, बट इंस्टेड, पर इसकी जगह पर वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे। एलिफेंट तो बड़ी आराम से वहाँ से निकल सकते थे, रोप को तोड़ सकते थे, पर वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे। Curious and wanting to know the answer, he asked a trainer nearby why the elephants were just standing there and never tried to escape. बड़े क्यूरियस मीन्स जिसको जानने की इच्छा होती है, बड़े क्यूरियस वे से आंसर जानने के लिए ही आस्क अ ट्रेनर, उसने ट्रेनर से पूछा था जो नियर बाय था, मतलब उसके पास ही खड़ा था, कि वाई द एलिफेंट वर जस्ट स्टैंडिंग देयर, कि एलिफेंट यहाँ पर क्यों खड़े हैं, एंड नेवर ट्राई टू एस्केप, वो भाग क्यों नहीं जाते। द ट्रेनर रिप्लाई, ट्रेनर ने बताया, व्हेन दे आर वेरी यंग, जब हाथी जो एलिफेंट है बहुत छोटे थे, एंड मच स्मॉलर वी यूज़ द स्मॉल पीस ऑफ रोप टू टाई दैम, जब हाथी बहुत छोटे थे तो हम उन्हें बांध देते थे छोटे रोप के साथ, छोटी जो रस्सियाँ होती हैं उनसे बांध देते थे एलिफेंट्स को जब वो छोटे थे। एट दैट एज, उस एज में जब एलिफेंट छोटा होता है, इट इनफ टू होल्ड देम, उस एज में एलिफेंट रस्सी को नहीं तोड़ पाता था। एज दे ग्रो अप, जब वो बड़े हो गए, दे आर कंडीशनड टू बिलीव दे कैनॉट ब्रेक अवे। पहले उनके पैरों में रस्सी बांधते थे, छोटा से रस्सी बांध देते थे, वो नहीं तोड़ पाते थे। अब वो बड़े हो गए हैं तो अब उनके मन में बिलीव पैदा हो गया कि वो रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे। दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री।
अब उनके मन में अच्छे से बिलीव बन गया कि वो रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो अब कोशिश भी नहीं करते क्योंकि उनके मन में बिलीव बन गया है। द ओनली रीज़न दैट द एलिफेंट वर नॉट ब्रेक फ्री एंड एस्केपिंग फ्रॉम द कैंप वॉज दैट ओवर टाइम दे adopted the belief that it just was not possible. The only reason, सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से एलिफेंट तो रस्सी को तोड़ते नहीं, कैंप को छोड़ते नहीं और वहाँ पर ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक बिलीव बना लिया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, रस्सी को तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। पहले उनके लिए पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो छोटे थे, अब वो उनके पास ताकत है, वो तोड़ सकते हैं, बट अब उनके मन में बिलीव बन गया है तो वो अब तोड़ते ही नहीं है कि नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड ट्राई टू होल्ड यू बैक, ऑलवेज कंटिन्यू विद द बिलीव दैट what you want to achieve is possible. No matter how much the world try to hold you back. कोई नो मैटर इसका मतलब ये है कि आप जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया, वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा हमेशा ही, बट आपको हमेशा ही ये मन में बिलीव बना के रखना है कि आप जो चाहते हो आप उसे अचीव कर सकते हो। ये आपने अपने मन में बिलीव बना के रखना है। बिलीव यू कैन बिकम सक्सेसफुल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एक्चुअल अचीवमेंट एंड इट। बिलीव यू कैन बिकम, अपने आप पर बिलीव रखो कि आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी चीज़ को अचीव करने का। नो डाउट कई बार हमें पहले चीज़ नहीं मिलती, बाद में मिल जाती है, इसलिए हमें ट्राई करते रहना चाहिए। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी।